वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं सिलॉग्स के और यूनिक्विटी के कोडिंग डिकोडिंग के ब्लड रिलेशन ऑर्डर रिंगिंग एंड डायरेक्शन डिस्टेंस मिसलेनियस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपने पता है कि बैंकिंग एग्जाम में आपको आने हैं, ठीक है। तो बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं तो आप इन सब का जो है क्वेश्चंस का आप डेली ही प्रैक्टिस करें तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा है। आपका जो है जल्दी से जल्दी लगा सकते हो आप क्वेश्चंस को, ठीक है। और डेली बेसिस पे आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपका जो है हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। आप अभी जैसे आप एक दिन सॉल्व करते हो फिर कुछ दिन का रेस्ट ले लेते हो तो आपका जो है जो पहले जो ट्रिक था आपका या फिर बोले कंसेप्ट था तो वो भी आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। आपने क्योंकि कंटिन्यूस नहीं रखा। और फिर अगर आप जो है कंटिन्यूस रखोगे तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सब एग्ज़ाम का अलग अलग टाइप का लेवल है, ठीक है। एसबीआई का लेवल अलग है और आपका आईबीपीएस का लेवल अलग है, आरआरबी का लेवल अलग है। तो यहाँ पे लेवल्स जो हैं आपके सारे एग्ज़ाम के अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसलिए मैं हर वीडियो पे, ठीक है, हर टॉपिक एक एक वीडियो पे जो है मैंने हर टॉपिक को ले लिया है और एक पजल का सीरीज जो है वो अलग से आपका है ही, ठीक है। तो इसमें आप देखें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि ये जो है आपका ये है आपका किस चीज़ का क्वेश्चन, सिलॉक्स का, ठीक है। सिलॉक्स आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं सिलॉक्स को। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हमको देखना है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम को बनाना है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाते हैं आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो, नो स्क्वायर इज बॉक्स, कोई भी स्क्वायर आपका बॉक्स नहीं है, ठीक है। और ऑल रेक्टेंगल आर बॉक्स, सारे के सारे रेक्टेंगल जो हैं वो बॉक्स हैं। और सम स्क्वायर आर लाइन, कुछ स्क्वायर जो है आपकी वो आपके लाइन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इस वेन डायग्राम के थ्रू ही आपको इस कंक्लूजन को देखना है और बताना है कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपने देखा नो लाइन इज बॉक्स, कोई भी लाइन जो है वो बॉक्स नहीं है। सिर्फ इतनी ही लाइन जो है आपकी बॉक्स नहीं है, इतनी लाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो पूरा स्क्वायर है वो बॉक्स नहीं है। तो स्क्वायर में जितना पार्ट लाइन का जाता है वो बस बॉक्स नहीं है, बाकी ये जो पार्ट है वो बॉक्स तो हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि नो लाइन इज बॉक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद सम स्क्वायर बीइंग रेक्टेंगल इज पॉसिबिलिटी, कुछ स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है क्या, कुछ स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, दिख ही है आपको। ये देखें आप, जब आपके स्क्वायर जो है वो बॉक्स नहीं है, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स नहीं है तो रेक्टेंगल भी आपके स्क्वायर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है, दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है नीदर नॉर, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, सम लॉजिक आर आंसर, ठीक है। इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो आप। सम लॉजिक आर आंसर, ओके। ऑल आई क्यू आर आंसर, ऑल आई क्यू मतलब सारे के सारे आई क्यूज जो हैं आपके वो आंसर्स हैं। इतना आपका क्लियर हुआ। अब आप यहाँ से चेक करते हो कंक्लूजन से और बताते हो कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ से आपने चेक किया ऑल आई क्यू आर लॉजिक, सारे के सारे आई क्यूज जो हैं वो लॉजिक हैं क्या, सारे के सारे आई क्यू लॉजिक नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते और है भी नहीं। तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। नो आई क्यू आर लॉजिक, कोई भी आई क्यू जो है वो लॉजिक नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। दोनों ही ये सही देखो, जब भी आपका ये जो कंडीशन है ऑल वाला
वो आपका ना नो में हो सकता है और ना ही सम में हो सकता है, वो एक अकेला सिंगल ही रहता है। ठीक है, तो कोई भी आईक्यू जो है आपका वो लॉजिक नहीं है। सही बात है, नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी गलत है। दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। यहाँ पे उसने बोल दिया कोई भी आईक्यू लॉजिक नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि इसका कनेक्टिविटी कोई भी नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा सारे के सारे आईक्यूज जो हैं वो आंसर्स हैं, तो आंसर का कुछ भाग आईक्यू ए आंसर्स में आया है लॉजिक का, तो थोड़ा सा जो है हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी जो है आपको जो दिख रहा है वही है रीजनिंग क्या बोलती है। तो उस कंडीशन को लेकर अगर हम देखते हैं तो ये दोनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। आपका राइट आंसर होता है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ऑल अल्फाबेट आर वर्ड, सारे के सारे अल्फाबेट जो हैं आपके वो वर्ड्स हैं। और सम अल्फ़ाबेट आर पॉइंट, कुछ अल्फ़ाबेट जो है वो पॉइंट्स हैं। ओके, और सम पॉइंट्स आर आंसर, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके मार्क हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट जो है वो मार्क है। ये आपका वेन डायग्राम जो है यहाँ से ड्रॉ हो गया। अब आप यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हो और चेक करते हो। सम पॉइंट्स आर वर्ड्स, सम पॉइंट्स आर वर्ड्स मतलब कि ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वर्ड्स हैं क्या? हाँ है, बिल्कुल। इतना जो पार्ट है वो वर्ड है। ठीक है, इतना पार्ट जो है वो पॉइंट का वर्ड है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन आपका ट्रू हो जाता है। सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं आप। ऑल मार्क्स बीइंग अल्फाबेट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मार्क्स, सारे के सारे मार्क जो हैं वो अल्फाबेट हो सकते हैं क्या? तो सारे के सारे मार्क जो है वो अल्फाबेट हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन आपके ट्रू हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पे आप एग्जाम के पर्पज से देखते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखें, आपको ऑर्डर का कोड निकालना है। तो यहाँ से आप ऑर्डर का कोड निकालें फटाफट, और यहाँ पे आप आंसर दे दें। आप इतने सारे कोड्स निकाल नहीं बेटे, हो सकता है कि इसमें कुछ ही जैसे थिंग्स का पूछ लिया, ऑर्डर का पूछ लिया, न्यू का पूछ लिया, बस 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। तो 3 क्वेश्चंस के पीछे आपको ये इतने सारे वर्ड्स जो दिए हुए हैं आपके, इतने 4 लाइंस के, इन सब के वर्ड्स के कोड आपको निकालने होंगे। तो आप एग्जाम पर्पस के अकॉर्डिंग देखते हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखें और डायरेक्ट आपको इसका आंसर निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो मैं आपको सारा पूरा ही समझा रही हूँ कि कैसे इसको आप निकालते हो, तो आपको पता भी है, इतने दिन से हम क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अरेंज वर्ड लिखा आपने फर्स्ट लाइन से, थिंग्स वर्ड को नोट किया आपने। ठीक है, इन ऑर्डर। ठीक है, फिर ऑर्डर फॉर फ्यू, ऑर्डर फॉर न्यू थिंग, ऑर्डर हो गया फॉर न्यू। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, न्यू हो चुका है। प्लेसेस टू, प्लेसेस टू यहाँ पे आपको करना है। प्लेसेस का हो गया। इन, इनका भी हो गया। अननोन कंट्री, तो ये आपके सारे वर्ड्स के आपने नोट कर लिया है। ठीक है, सारे वर्ड्स। अब यहाँ से आपको देखना है वर्ड के कोड कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले जो आपके कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके सारे में दिए हुए हैं, थिंग्स वर्ड है ये यहाँ और यहाँ,
फर्स्ट और सेकंड लाइन में थिंग्स वर्ड है, तो इन दोनों का कोड आपका क्या होगा वो आप देखें। थिंग्स वर्ड का कोड जो है वो होगा पॉप, जो है आप देखें इन दोनों में ही लाइन में दिया हुआ है, और इन दोनों लाइन में ऑर्डर GBCB दिया हुआ है। ठीक है, और भी आप अच्छे से देखें तो GBC 3 लाइन पे दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 ऑर्डर्स हैं, तो 3 आपके GBCB हैं, तो ऑर्डर का कोड आपका GBC हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपने देखा कि थिंग्स वर्ड सिर्फ 2 टाइम्स है आपका, तो पॉप थिंग वर्ड का कोड हो गया। ओके, उसके बाद आपका क्या है, फॉर, फॉर अभी नहीं है। थिंग्स इन वर्ड जो है फर्स्ट और लास्ट लाइन पे इन वर्ड है, इन दोनों में कोई ऐसा कोड होगा जो दोनों में ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे आपने देखा DEO RAO भी नहीं है, IFO भी नहीं है, IKO है। ठीक है, IKO है तो IKO जो है वो आपका इन का कोड हो जाता है। फिर फॉरवर्ड जो है आपका एक सिंगल वर्ड है इस लाइन से, तो यहाँ पे अभी न्यू का कोड देख लें। न्यू आपका 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, न्यू 2 लाइंस पे, तो इन दोनों में ही आपको 2 देखना है कि कोड जो है वो कौन सा कॉमन दिया हुआ है। न्यू वर्ड में आप देखें वी दोनों में दिया हुआ है, तो न्यू वर्ड का कोड आपका वी हो जाता है। फिर प्लेसेस का कोड, प्लेसेस में आपने देखा कि प्लेसेस और प्लेसेस, ये थर्ड और फोर्थ लाइन में आपको प्लेसेस वर्ड दिया हुआ है, तो इनका जो कोड है वो आप देखें इन दोनों ही लाइन पे आपको मिलेगा इसका कोड। तो इसमें RAO और RAO दोनों में ही कॉमन दिखता है, तो RAO जो है वो प्लेसेस का कोड हो जाता है। उसके बाद आप और देखें टू, टू आपका एक सिंगल वर्ड है, यहाँ के सारे वर्ड्स हो चुके हैं, सिर्फ आपका बचा है CQI, तो 2 का कोड आपका क्या हो जाएगा, CQI। ठीक है, अब यहाँ से फॉर भी एक सिंगल वर्ड है सेकेंड लाइन पे, तो इसका कोड जो है आपका वो है FCO। फिर अननोन और कंट्री वर्ड है। ठीक है, अननोन और कंट्री वर्ड है, सिंगल लाइन पे दिए हुए हैं दोनों वर्ड्स, तो इसमें आपने देखा कि इसमें DEO और IF दो वर्ड्स जो हैं आपके वो ईदर और के केस में यहाँ पे इन दोनों में आएगा। आपको इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि अननोन का कोड क्या है और कंट्री का कोड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का कोड जो है DEO और RAIFO आता है। इतना क्लियर हुआ। अब आप क्वेश्चंस पे आते हो इसके, व्हाट विल बी द कोड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का कोड आपने निकाला क्या है, GBC, तो GBC आपका ऑर्डर का कोड हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं आप, व्हाट मे बी द कोड फॉर थिंग टू वेनिस। ठीक है, व्हाट मे द कोड फॉर थिंग्स टू वेनिस, तो थिंग्स का कोड जो है आपका वो पॉप है, आपने निकाला है। थिंग्स का कोड ये देखें आप, थिंग्स का कोड पॉप है, और अरेंज वर्ड सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड बचा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ आपका कोड भी एक है, तो यहाँ पे आपका MNE जो है वो अरेंज वर्ड का कोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने थिंग्स को देखा, थिंग्स का कोड पॉप है। टू का कोड आपका देखते हैं आप क्या है, टू का कोड आपने निकाला, आपका कोड है CQI। ठीक है, और लास्ट जो वर्ड इसमें दिया हुआ है वेनिस, तो वेनिस वर्ड जो है इस जो आपका आपने जो आप स्टेटमेंट था उसमें वेनिस वर्ड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख लें कि कोई अलग से एक वर्ड दिख रहा है जहाँ पे आपको POP और CQI मिल रहा है, और उसमें ही आपका एक अलग कोड होगा, वो हो जाएगा आपका वेनिस का कोड। ठीक है, अब आप यहाँ से चेक करते हो POP और CQI इसमें दिख रहा है और इसमें HX दिख रहा है, तो POP CQI नहीं है, POP CQI नहीं है, तो आप देखें कि इसका जो कोड है ये होगा फर्स्ट पॉप और CQI, और HX जो है वो आपका वेनिस का कोड हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब इसका एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड फॉर अरेंज, अरेंज का कोड आपने निकाला है, फर्स्ट वर्ड ही है अरेंज आपका इसमें, तो अरेंज का कोड आपने निकाला है क्या, MNA। ठीक है, तो MNA आपका अरेंज का कोड हो जाएगा।
ओके। अब उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है, व्हाट मे बी द कोड फॉर इन कंट्री। इन और कंट्री का कोड निकालना है आपको। इनका कोड आप देखते हैं यहाँ पे, तो इनका कोड आपने निकाला है, इनका कोड IKO है, और कंट्री का कोड आपको पता नहीं है, DE और IFO में है। तो आई के ओ और DEO और IFO जहाँ पे भी दिखता है वही कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई के ओ इन दोनों में ही दिखता है, और DEO और IFO दिखता है। तो इधर मेरे अकॉर्डिंग इधर A और B आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया भी है, इधर A और B। कैसे होगा, इसमें आपने देखा कि DEO और IFO जो है वो इधर और में कंट्री का कोड है, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है। तो इन दोनों में ही आपने देखा कि इसमें एक बार DEO दिया हुआ है, एक बार IFO। और जो हमको चाहिए इन जो है इनका कोड IKO है, तो दोनों में IKO भी दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इधर और के केस में इन दोनों का जो आंसर होगा वो होगा इधर A और B, ठीक है। उसके बाद आपने देखा BB इज द कोड फॉर। BB जो है वो किस वर्ड का कोड है, वो आप यहाँ से जाएं और चेक करें। BB आपने देखा ये दिया हुआ है BB जो है वो न्यू वर्ड का कोड है, ठीक है। तो न्यू आपने यहाँ पे न्यू में टिक कर दिया, तो न्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये चाइनीज कोडिंग है, ये आपको आती है, ठीक है। आपकी एग्जाम में, बैंक एग्जाम में ये क्वेश्चंस तो आपका आना ही है, आता ही है, ठीक है। तो आप इसको, और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको वहीं के वहीं कोड्स को निकालने हैं, ठीक है। वर्ड्स को देखने हैं, वर्ड्स को नोट करने हैं, उसके कुछ कॉमन कोड्स दिए रहते हैं, उसको आपको निकाल के और उसके कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो आपका आपका इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अगर टाइम लगता है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहें तो आप बहुत ही जल्दी एग्जाम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है कि आ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स AUWTH, ठीक है। यू इज वाइफ ऑफ ए, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो इसमें आपने देखा क्या बोलता है ये, कि इसमें एक फैमिली है, उसमें 5 मेंबर्स हैं। तो यू जो है, यू इज वाइफ ऑफ ए। अब आप यहाँ पे पता है आपको कि आप मेल के लिए आप स्क्वायर से डिनोट करते हो, फीमेल के लिए आप सर्कल से डिनोट करते हो, और कपल्स के लिए आप जो है वो डबल लाइन से डिनोट करते हो। और हमारी ही जनरेशन जो है, मतलब कि हमारे ब्रदर सिस्टर हुए, कजन्स हुए, तो इनके लिए आप जो है एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हो। और जनरेशन हुई, हमारे ऊपर वाली जनरेशन होती है, तो आप एक जो है वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपके जो डिनोट करने करते हो, आप इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग साइन बना सकते हो कि आप मेल को, फीमेल को, स्पाउस को, एंड हमारी जो जनरेशन है ब्रदर सिस्टर उसको, और हमारे ऊपर वाली जनरेशन और उनके ऊपर वाली भी जनरेशन, मतलब दादा दादी और पर दादा दादी को भी आप फादर, ग्रैंडफादर को और ग्रेट ग्रैंडफादर को आप वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हो। इतना आपको ये होना चाहिए पता, ठीक है। अब आप इससे आपको एक डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन से, और इसका आंसर देना है। तो आपने देखा यू इज वाइफ ऑफ ए, यू जो है वो वाइफ है ए की, मतलब ए जो है यू का हस्बैंड है। इतना क्लियर हुआ। फिर क्या बोलता है, यू डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ ए। डब्ल्यू जो है वो ए की डॉटर है, ठीक है। डब्ल्यू हैज ओनली वन ब्रदर ऑफ टी। डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू का एक वन ब्रदर है, वो है टी। ये क्लियर हुआ आपका, ठीक है। फिर क्या है, एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू। एच जो है डॉटर इन लॉ ऑफ यू, मतलब कि एच जो है यू की बहू है। डॉटर इन लॉ मतलब क्या हुआ,
कि एच जो है वो यू की बहू है, मतलब उसके बेटे की वाइफ है। ये भी क्लियर हुआ आपका, ठीक है। और फिर इतना आपका क्वेश्चन था, आपने इस डायग्राम के थ्रू आपने बना लिया। अब वो पूछ रहा है हाउ इज एच रिलेटेड टू डब्ल्यू, एच जो है वो डब्ल्यू का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ये दोनों भाई बहन है, और बहन भाई की जो मतलब कि क्या हुई, वाइफ हुई, वो हमारी मतलब बहन की क्या लगी, तो उसकी क्या हुई, आपके बहन की वाइफ, सॉरी भाई की वाइफ हमारी होती है सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ ये इतना जो आपने ये बनाया है इसको आप याद रखें, तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और इसका ब्लड रिलेशन के जो आपकी रिलेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम ये डायग्राम नहीं ही गलत बनाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये आप इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करते रहें, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपका जो है एक पजल आता है, ठीक है। तो पजल को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। इस वजह से अगर आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को सीख जाते हैं तो आप पजल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को करते रहें। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, ये दिया हुआ है 4 6 7 5 2 9 8 3 आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इस नंबर को विद इन द नंबर, देन हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन ऑन द सेम पोजिशन। और बताना है इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, ठीक है। और अरेंज करने के बाद सेम पोजीशन पे कौन सा नंबर है जो आता है, ठीक है। कितने नंबर जो हैं वो सेम पोजीशन पे हैं, तो आप यहाँ पे अरेंज करें। सबसे पहले इस नंबर को नोट करें, 4 6 7 5, ठीक है, 2 9 8 3, ये आपने अरेंज किया। अब इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करें। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पे देखें कि रिपीट जो है सेम पोजीशन पे कौन कौन सा नंबर है, फोर्थ पोजीशन पे 5 नंबर है, और यहाँ पे आप देखते हो तो 8th पोजीशन पे आपका सेम नंबर है। 2 नंबर जो है आपके वो सेम पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग लेटर ए ई एल और टी। ए ई एल टी है, कीपिंग एल एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। एल को फर्स्ट लेटर लेके आपको इन 4 वर्ड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे आप बनाते हो कि सबसे पहले तो कि आप कौन सा वर्ड बनाते हो, LATE, ठीक है। लेट वर्ड बन जाता है एक, तो LAT और E, और एक और वर्ड बन रहा है शायद LEAT, लीट, ठीक है, LEAT। तो 2 वर्ड्स जो है बन रहे हैं, ठीक है, 2 वर्ड्स बन रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2, ओके। इसमें इजी क्वेश्चंस थे। तो अब आते हैं हम इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का। डायरेक्शन डिस्टेंस में आपने देखा कि यहाँ पे एक नॉर्थ रहता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपका साउथ डायरेक्शन रहता है, यहाँ पे ईस्ट रहता है, और यहाँ पे आपका वेस्ट डायरेक्शन रहता है। ये आपके डायरेक्शन है, ठीक है। अब आप यहाँ से चेक कर दो, पॉइंट यू इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपने देखा कि यू जो है वो
12 मीटर वेस्ट है पॉइंट बी से, पॉइंट बी से 12 मीटर वेस्ट है, यू बी 12 मीटर वेस्ट में है, मतलब कि वेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, पॉइंट W इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, बी से नॉर्थ में, मतलब ऊपर की तरफ। नॉर्थ मतलब देखो आप ऊपर की तरफ, तो आप जहाँ जिस पोजीशन पे आप हो उस पोजीशन से आप डायरेक्शन पे जाओगे। तो आप डायरेक्शन पे आप यहाँ पे आते हो, तो ये जो है आपका वो 18 मीटर हो जाता है। ठीक है, ये 18 मीटर नॉर्थ में आप पहुंचते हो इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आप W पॉइंट पे पहुंच जाते हो। फिर पॉइंट E इज 9 मीटर ऑफ साउथ ऑफ पॉइंट D। ये अभी आपका कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं दिख रहा जिससे आप आगे बढ़े। फिर उसके बाद देखते हैं पॉइंट F इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। अब पॉइंट D इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट W, W से आपको 20 मीटर ईस्ट में, 28 मीटर ईस्ट में जाना है। 28 मीटर ईस्ट में आप पॉइंट W से जाते हो, ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन पे, इस जगह पे हो आप, यहाँ पे ईस्ट के तरफ आप पहुंचते हो 28 मीटर की डिस्टेंस को कवर करके यहाँ पे आप पहुंचते हो पॉइंट डी पर। ठीक है, उसके बाद आप क्या है, आपका जो है वो है आप डी, डी वाला आपका क्या है, पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी से आप 9 मीटर साउथ में, साउथ मतलब नीचे की तरफ, ये देखो जहाँ पे हो आप उससे आप नीचे की डायरेक्शन पे आओगे तो साउथ की तरफ पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 9 मीटर साउथ में आते हो, मतलब 18 का हाफ। ठीक है, और आपको यहाँ पे ई पॉइंट मिल जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा कि ई पॉइंट आपको मिला, पॉइंट एफ जो है वो 14 मीटर वेस्ट में है ई से, 14 मीटर वेस्ट में है, वेस्ट में है मतलब कि आपने देखा इसका हाफ, हाफ जो होगा वो होगा 14 मीटर। ये जो है ये 14 मीटर वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन मतलब आप यहाँ पे हो अभी ईस्ट डायरेक्शन पे, वेस्ट में इस तरफ जाओगे, तो यहाँ से आप इस तरफ आए 14 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, और यहाँ पे आप एफ पॉइंट में पहुंच जाते हो। इतना आपका क्लियर हुआ, ये आपका वेन डायग्राम था। ठीक है, और भी है ये क्वेश्चन कि एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी। ठीक है, पॉइंट जी से जो है एफ वो 14 मीटर साउथ में है। यहाँ से आप देखते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा जी, जी आपका यहाँ से आएगा जी से 14 मीटर साउथ में। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 4 मीटर की होगी। ठीक है, ये 9 है और ये 4 है, तो पूरा टोटल आपका जो है पूरा डिस्टेंस आपका 13 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जी पॉइंट में पहुंच जाते हो। ये आपका इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो 4 of the following 5 belongs to a group, find the one that does not belong to that group। अब आपने यहाँ पे देखा W और V, U और W, U कहाँ पे, ये है U और W सेम आपको ऐसा डायरेक्शन दिख रहा है। ठीक है, VD, V और D फिर सेम आपको V और D का, ये देखें V और D का आपको अगेन ऐसा ही डायरेक्शन दिख रहा है। VE का देखते हैं आप, V ये दिया हुआ है आपका, और ये भी ये E दिया हुआ है, दोनों का डायरेक्शन अगेन ऐसा ही मिला हमको। फिर W और G, W और G का डायरेक्शन, W का और G का डायरेक्शन भी आपको सेम वही डायरेक्शन मिला है, 4 डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो गए। और F और W, F और W जो है, F और W ये थोड़ा सा आपका उल्टा डायरेक्शन मिला है ऐसा। अभी तक हम ऐसे ही ऐसे आगे बढ़ रहे थे, ये जो है आपका
ये है FW उल्टा डायरेक्शन पे, तो ये आपका इस ग्रुप से अलग है, तो यही आपका राइट आंसर होगा FW। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, इसके ही इन विच डायरेक्शन पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। ठीक है, तो आपको जी के रिस्पेक्ट में वी का डायरेक्शन बताना है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जी कहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका जी पॉइंट। यहाँ से आप देखते तो इसको आप सेंटर मतलब यहाँ पे देखते हो, और इसको आप डायरेक्शन को नीचे की तरफ मतलब वी के तरफ आप देखोगे तो ये डायरेक्शन पे आएगा, तो ये डायरेक्शन आपका क्या होगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा साउथ वेस्ट। फिर इफ पॉइंट एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, 4 मीटर साउथ में अगर एस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जाते हो आप जी पॉइंट से, जी पॉइंट से 4 मीटर है, यहाँ पे एस पॉइंट है साउथ में, साउथ मतलब नीचे की तरफ आप आ गए। ठीक है, तो then what is the distance between point W and point S? W और S के बीच का कितना डिस्टेंस है ये देखते हो आप। ठीक है, तो W और S के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 9 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 9 मीटर। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनिक्विटी का क्वेश्चन है, जो कि कुछ सेकंड में ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट पे आपने देखा तो यहाँ से यहाँ तक कॉमा है, फर्स्ट कॉमा को सेपरेट किया, सेकंड कॉमा को सेपरेट किया, आपके इक्वेशन बन गए 1 2 एंड 3। 3 इक्वेशंस आपके यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब आप कंक्लूजन पे आते हो और चेक करते हो। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोलता है आपका, जेड इज ग्रेटर इक्वल ए, आपको जेड से ए तक जाना है। जेड आपका कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जेड से यू आप पहुंचते हो, यू आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ना फर्स्ट इक्वेशन पे ना सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पे। ठीक है, यू से आप टी तक पहुंचते हो, टी आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन दिखता है, आप टी से क्यू में नहीं पहुंच पा रहे हो। ओके, फिर उसके बाद आप और आगे बढ़ते हो, टी से बी तक पहुंचते हो, बी भी आपको कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी जो है वो रॉन्ग हो जाती है। दोनों तीनों ही सॉरी, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। उसके बाद आप बी से क्यू तक जाना है आपको। बी से क्यू तक जाने के लिए आपने देखा बी से टी तक आप इजीली पहुंचते हो, बी इक्वल टी सेकेंड इक्वेशन से। फिर टी आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, टी से आप क्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, एक लेस देन का साइन जो है वो यहाँ पे आपको लेस देन क्यू मिल गया, लेस देन इक्वल क्यू, जो कि आपको नहीं जाने दे रहा है ना। तो ये कंडीशन जो है आपकी ये भी रॉन्ग हो जाती है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे हमको ये वाला साइन चाहिए वो आपको सारी ही जगह पे ये साइन चाहिए, तभी कंडीशन ये ट्रू होती है। और यहाँ पे आपका जो है जाने का रास्ता भी बंद है, क्योंकि यहाँ पे एक लेस देन इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो आप बी से क्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हो। सॉरी, क्यू से बी तक भी, क्यू से बी तक जाना है आपको, क्यू से बी तक भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो। देखो, क्यू से आप टी तक पहुंचते हो, टी से आप बी तक पहुंचते हो, पहुंच तो रहे हो, लेकिन आपको ये साइन चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रहा है। देखो, आपको ऐसे डायरेक्शन पे जाना है, क्यू से बी तक नहीं मिल रहा है, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। दोनों ही तरफ से आप चेक कर रहे हो तो रॉन्ग हो जाती है, और दोनों तरफ से इसमें आप चेक नहीं करते हो, सिर्फ क्यू से बी तक ही आपको पहुंचना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आते हो थर्ड पे, ए इज ग्रेटर इक्वल बी दिया हुआ है, आपको ए से बी तक पहुंचना है। ए आपको से फर्स्ट इक्वेशन पे है, ए से आप क्यू पहुंचते हो, क्यू आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, क्यू से आप टी में भी पहुंच जाते हो। ए इज इक्वल क्यू, क्यू आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिला, क्यू से आप टी तक भी पहुंचते हो, टी आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, टी से आप बी तक भी पहुंचते हो। लेकिन आपको यहाँ पे भी ये ग्रेटर इक्वल का साइन चाहिए, यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल का साइन चाहिए, तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज अभी जो कंडीशन ये दी हुई है वो आपकी फॉल्स है, तो ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स है। तीनों ही कंडीशन आपके फॉल्स हैं, तो आपका आंसर होगा ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर फॉल्स।
ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे, इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, कॉमास को सेपरेट करते हो आप तो इक्वेशंस बन जाते हैं आपके। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये आपकी इस कॉमा को सेपरेट किया सेकंड इक्वेशन बन गई, थर्ड कॉमा को सेपरेट किया फोर्थ, और ये लास्ट आपकी फिफ्थ इक्वेशन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर इक्वेशंस आपके यहाँ से इस स्टेटमेंट से आपने बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप सॉल्व करने जाते हो तो कुछ कॉमन वर्ड मिलता है, कुछ कॉमन मिलता है तो आप उसको सेपरेट कर लेते हो और वहाँ जाके आपका आंसर जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो है आई इज लेस देन यू। यू से आई तक पहुंचना है आपको। यू आपका थर्ड इक्वेशन पे दिया हुआ है, यू से आप एस पे जाते हो, यू इज ग्रेटर एस। ठीक है, एस आपको कहीं पे कॉमन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। एस से आप वाई तक भी जा सकते हो और टी तक भी जा सकते हो। ठीक है, तो आप एस से वाई पे पहुंच जाते हो और y आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, y से आप i तक भी पहुंच रहे हो, y इक्वल q इज ग्रेटर i। आप जो है u से i तक इजीली पहुंच पा रहे हो और आपको चाहिए एक बार ये वाला जो साइन है वो चाहिए जो कि आपको ये मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है फर्स्ट। अब आप सेकंड कंडीशन को चेक करो, m इज y ग्रेटर y। ठीक है, m से y तक पहुंचना है। m से y तक पहुंचने के लिए आपने देखा m आपको सिर्फ फोर्थ इक्वेशन पे दिख रहा है, तो m से आप o में जाते हो, o। ठीक है, o आपको थर्ड इक्वेशन पे कौन मिलता है, आप o से u तक पहुंचते हो, u से आप s तक भी पहुंचते हो, s आपको यहाँ पे कौन मिलता है। ठीक है, s से आप y में पहुंचते हो। यहाँ पे देखो आप कैसे, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप देखें, मैं यहाँ पे आपको फिर से इक्वेशन बना के बताती हूँ। u से o से आप u तक पहुंचते हो, u से आप u आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा है, u से आप s में भी पहुंच गए, ये यहाँ से o से s तक आप पहुंच गए। ठीक है, s तक जैसे ही पहुंचते हो, s देखो आप फर्स्ट इक्वेशन पे ये कॉमन मिल जाता है, s से आप y तक पहुंचते हो। ठीक है, s से आप y तक पहुंचते हो, y आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है और y से आप जो है वो क्यू तक पहुंचते हो, क्यू से आई तक पहुंचते हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपको सिर्फ एम से वाई तक पहुंचना है, तो एम से वाई तक आप पहुंच गए इजीली। एम से वाई तक आप इजीली पहुंच गए और आपको ये वाला साइन जो है ग्रेटर का वो आपको एक बार तो चाहिए, तो एक बार ये साइन मिल गया ग्रेटर का, तो आप एम से वाई तक पहुंच भी गए और ये साइन मिल भी गया ग्रेटर देन का, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो आपका जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी आपका ट्रू है। फिर आप थर्ड और लास्ट कंक्लूजन को चेक करते हो, टी इज ग्रेटर इक्वल ओ, क्यू है सॉरी, तो आपको टी से क्यू तक पहुंचना है। टी आपका डबल, सिर्फ आपका टी यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन पे, टी से आप वाई तक पहुंचते हो। ठीक है, वाई से आप क्यू तक भी पहुंच रहे हो। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे टी इज इक्वल एस इज ग्रेटर इक्वल वाई, ये दिया हुआ है आपका। टी से आप वाई तक पहुंचते हो, वाई आपको सेकंड इक्वेशन पे कौन मिला, वाई इक्वल क्यू। क्यू तक ही पहुंचना है आपको, टी से क्यू तक, तो आप यहाँ पे देखो टी से क्यू तक इजीली पहुंच रहे हो। लेकिन आपको ये जो साइन है ग्रेटर और इक्वल का, ये सारे जगह पे चाहिए तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन अभी यहाँ पे ये साइन नहीं है, ये सिर्फ इक्वल के साइन है, यहाँ पे एक बार ही ये साइन मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। तो अभी ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा, टी से क्यों आप पहुंच रहे हो ना। हाँ,
पहुंच रहे हो लेकिन आपको साइन तो नहीं मिल रहा, तो ये कंडीशन तो आपकी गलत है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो सिर्फ आपका होगा फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो यहाँ पे कुछ भी आंसर में नहीं दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको फिर से इसको कॉमा को सेपरेट करना है। इस कॉमा को सेपरेट किया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कॉमा को सेपरेट किया सेकंड इक्वेशन, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे कि आपको ए से डब्ल्यू तक पहुंचना है। ए से डब्ल्यू तक पहुंचने के लिए आपने देखा ए से आप आई तक पहुंचते हो, आई से जे तक पहुंचते हो। ठीक है, जे आपको कहीं पे भी कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी आपको जे कॉमन नहीं दिख रहा। जे ए से आई तक पहुंचते हो, आई आपको यहाँ पे कॉमन दिखता है। आई से आप एम तक पहुंचते हो, एम भी आपको कहीं पे कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है, और एक्स भी आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा ना, और ना ही के कॉमन दिखता है। तो ये कंडीशन ए से डब्ल्यू की वो रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि देखो आप ए से आई तक पहुंचते हो तो आई आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार कॉमन दिखता है। आई से आप एक्स तक पहुंचते हो, एम और एक्स दोनों कहीं पे भी कॉमन नहीं जो आपको डब्ल्यू तक ले जाए। ठीक है, और सेम ऐसे यहाँ पे भी आपका नहीं है, तो ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद x इक्वल के है। x इक्वल के में आपने देखा कि x आपका ये दिया हुआ है, तो दोनों ही जगह से आप एंटर नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे एक लेस देन इक्वल का साइन है और यहाँ पे लेस देन का साइन है। ना आप x से आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही k से आगे बढ़ पा रहे हो, तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। सिर्फ आप लास्ट कंडीशन बचती है आपकी j से w। j से w कैसे पहुंचोगे आप ये देखो। ठीक है, जे से डब्ल्यू पहुंचने के लिए आपने देखा कि जे से आई तक पहुंचते हो आप। ठीक है, आई से आप ए तक भी पहुंचते हो, ये आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा है। आई से जे तक पहुंचे, जे से आई पहुंचते हो, आई से आप जो है वो के तक पहुंचते हो, के भी आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आई से आप एम तक पहुंचते हो, एम भी आपका यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद आप नहीं पहुंच पा रहे हो इसमें भी, जैसे डब्ल्यू भी आपका पहुंचना मुश्किल है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि आप ना जे से डब्ल्यू तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो, जे से आई तक पहुंच रहे हो, आई आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है। आई से आप एम तक पहुंच रहे हो, एम आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं मिलता। ठीक है, फिर आई से आप के में भी पहुंचते हो तो के भी आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं मिलता। तीनों ही कंडीशन आपके रॉन्ग हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ए से डब्ल्यू भी आप चेक किए तो ए से आई पहुंच रहे हो, आई आई आपको यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा, के भी नहीं दिख रहा, ओ भी नहीं दिख रहा, एक्स भी नहीं दिख रहा, तो आप कैसे पहुंच पाओगे? आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तीनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑल कंफ्यूजन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर फॉल्स। तीनों ही कंडीशन आपके फॉल्स है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को करते रहें, इसमें हर टाइप के आपके टॉपिक कवर किए गए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, एग्जाम टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा होगा कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे क्लास में प्लीज़ बने रहें। तो यहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम और भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।